Exercise 14.2 question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. Number of students per teacher. Number of states UT. 15 to 23. 20 to 25 8, 25 to 39, 30 to 35 10, 35 to 43, 45 to 45 0, 45 to 50 0, 50 to 55 2. Dear students, आज एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 मीन में डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, मीन का जितना भी क्वेश्चन है सभी में पहले आपको 4 कॉलम ड्रॉ करना। पहला कॉलम CI का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी ऐप का, तीसरा कॉलम एक्स क्लास मार्क्स का और चौथा कॉलम FRS को मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में गिवन रहता, दिया रहता है, क्वेश्चन देख कर लिखा जा रहा है। पहला CI क्लास इंटरवल है 15 to 20, फिर है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ICI के लास्ट में लिखा जाता है टोटल। ये फ्रीक्वेंसी भी आप भी दिया हुआ है। पहला फ्रीक्वेंसी 3, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 3, फिर 0, फिर 0, फिर 2। ऐप को ऐड करने पर सिग्मा ऐप लिखा जाता है। सभी के ऐड करने पर आया 35। अब एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने का तरीका है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 15 को 20 से ऐड करने पर हो रहा 35, 35 को 2 से डिवाइड करने पर हो रहा 17.5। अब कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो पहला क्लास मार्क्स निकाल लिए और सभी 5 ऐड करेंगे। 17.5 में 5 ऐड करने पर 22.5, 22.5 में 5 ऐड कराएंगे 27.5, 27.5 में 5 ऐड कराएंगे 32.5, 32.5 में 5 ऐड कराएंगे 37.5, 37.5 में 5 ऐड करने पर 42.5, 42.5 में 5 ऐड करने पर 47.5, 47.5 में 5 ऐड करने पर हो रहा 52.5। अब f और x को मल्टीप्लाई करना है। f और x को मल्टीप्लाई करना, 3 को 17.5 से मल्टीप्लाई करने पर 52.5, 8 को 22.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 180.0, 9 को 27.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 247.5, 10 को 32.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 325.0, 3 को 37.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 112.5, 0 को 42.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 0, 0 को 47.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 0, 2 को 52.5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 105.0। अब fx को ऐड करने पर लिखा जाता है सिग्मा fx और सभी को नंबर को ऐड करने पर आ रहा है 1022.5, 1022.5। वी हैव टू फाइंड मीन। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f। ये मीन का फार्मूला है डायरेक्ट मेथड में। सिग्मा fx का वैल्यू है 1022.5 और सिग्मा f का वैल्यू है 35। अब यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो नीचे में 10 आ जाएगा। 1022.5 डिवाइडेड बाय 35 लिखा गया और 10 कहाँ से आया? पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसको रिमूव किए, नीचे में 10 आ गया। अब आपको बताएगा जिस नंबर के लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होता है, तो इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा 35 को। 5 से डिवाइड किए, 5 से बन जाता 35, फिर 5 2 जा 10। अब यहाँ 22 है। जब 2 डिजिट एक साथ डिवाइड करेंगे तो आपको 0 साथ में पुट करना पड़ेगा। 0 पुट करके 4 टाइम्स में 22 को डिवाइड किए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25। कैंसिल करने के बाद बच रहा 2045 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10। अब 2045 को 7 से डिवाइड करना है। 2045 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 292.14 डिवाइडेड बाय 10। ऑलरेडी पहले से डिनोमिनेटर में 0 है तो 0.1 डिजिट लेफ्ट साइड में
इधर साइड में यहाँ पॉइंट पुट करना है। पॉइंट लेफ्ट साइड में 1 प्लस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 1 डिजिट लेफ्ट साइड में आएगा, हो जाएगा 29.214। अब ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट में आंसर छोड़ा जा रहा, तो सेकंड डिजिट में 1, इसलिए 1 को रिमूव किया जाएगा, 1 और 4 को, तो आंसर हो गया 29.2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाया नहीं कि अगर प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे डिवाइड करके इसको समझाया जाएगा। कहीं भी प्रॉब्लम है पूछिए। इस तरह मीन का बहुत सारा क्वेश्चन पहले ऑलरेडी आपको बताया गया, इसीलिए यहाँ लिख कर नहीं पहले सॉल्व करके बताया गया है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका पहले समझा दिया गया था। इससे बनाने से क्या टाइम थोड़ा बच गया, वीडियो का लेंथ कम हुआ, इसीलिए लिख कर बनाया गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर इसको लिख कर इसको अच्छी तरह बना के बताया जाएगा या बना के फिर एक्सप्लेन किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।